क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बेटा Q1 एंड Q3 की वैल्यूज आपको दी गई थी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हुए हमने एक पॉइंट बताना था जिससे अबाव प्रोबेबिलिटी, अबाव का मतलब राइट हैंड साइड, प्रोबेबिलिटी 74.86 होनी चाहिए। तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है तो उसके पैरामीटर्स की वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन हमें तो क्वार्टाइल्स की वैल्यूज दी हैं, तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे क्वार्टाइल से रिलेटेड। तो वहां से हम लोगों ने इसके पैरामीटर्स फाइंड कर दिए। अब हमने पॉइंट आइडेंटिफाई किया, हमसे कहा गया इससे अबाउ प्रोबेबिलिटी 74%, तो मिडल से लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल तक की प्रोबेबिलिटी तो 50%, उससे ऊपर की प्रोबेबिलिटी हमें 74% चाहिए, तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहां से z की वैल्यू फाइंड की जाती है पहले। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए भाई ये वाला सारा एरिया तो 50% है, ना छेड़ो। और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिडल से x तक की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है, तो वो आपके पास आ रही है 0.2486। तो ये जाके z टेबल में देखोगे और वहां से z की वैल्यू फाइंड करोगे। अब मुझे बुक ओपन करनी पड़ेगी जी जी। बहुत अच्छा किया बेटा, शाबाश, बड़ा जीनियस है यार तुम जैसे लोग 10-12 और हो जाए ना, बेड़ा गर्क हो जाना है। 0.2486 ये बुक शेयर हो गई आपके साथ, और ये 0.2486 आप लोगों को नजर आया यहां पर, तो z की क्या वैल्यू मिली 0.67। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, वेल डन काशिफ, बहुत अच्छे से बताया है। अब तुमने थोड़ी ना बताया मुझे लेकिन यहाँ पर पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो जी की वैल्यू को नेगेटिव लेना। तो हम इसके लिए लिखेंगे कैलकुलेटर पे -0.67 इज इक्वल टू x -40/3। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बेटा कहो तो कैलकुलेटर से भी मैं सॉल्व कर दूं हैं। ठीक है सर। 37.99, 38 भी होता तो भाई टिक कर देते तुम। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं द फिशर इंडेक्स इज 10% लोअर देन द लेस्पियर इंडेक्स एंड current year index is 109.5. Find Fisher's index. करंट ईयर इंडेक्स से क्या मुराद है, ये क्या बोल गए हैं, पास्ट करंट ईयर होता है, अच्छा, और लेस्पियर बेस ईयर और फिशर आइडियल आइडियल इंडेक्स नंबर। ओके, फार्मूला क्या यूज करते हैं इसके लिए, फिशर इज इक्वल टू फिशर इज इक्वल टू लेस्पियर मल्टीप्लाइड बाय पास्चे होल अंडर रूट, राइट। अब यहां पर आपको करंट ईयर पास्चे की वैल्यू बता दी 109.5, तो भाई मल्टीप्लाइड बाय 109.5। फिशर के ऊपर रिलेशन है लेस्पियर का, कि जो भी लेस्पियर है उसका 10% बिलो फिशर है।
तो लेस पेयर को सपोज कर लेना x, तो फिर फीचर क्या होगा 0.9 ऑफ x, 10% बिलो तो 10% कम करके 90% लिख दो, तो 1 का 90% 0.9 और है कैलकुलेटर पे इसको, तो इसीलिए तो पूछा है, इसीलिए तो पूछा है। अब सुनो ना, बात सुन जानी, बात सुन ले, इसलिए तो तुम लोगों से ये पूछा है कि इसको अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो 0 रीजन, तब अगर मैं इसका अंडर रूट खत्म करूं तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाती। लेकिन 0.9x स्क्वायर नहीं है, ये इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर है। अक्सर बच्चे ऐसी तरह करते हैं कि जैसे 0.9x स्क्वायर 0.9x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू, मतलब 0.81x स्क्वायर इज इक्वल टू 109.5x, x के साथ एक x कैंसल, ओके, तो इधर x एक बाकी रह जाएगा इज इक्वल टू 109.5 डिवाइडेड बाय 0.81। नमान नहीं समझ तो नहीं आ गई तुम्हें इस कैलकुलेशन की? अगर तीसरा सिंपलीफाई करें तो मेरे ही आ रहा है। कुछ x की दो वैल्यूज हैं ना, x की दो वैल्यूज हैं, एक तो 0 है और दूसरी 121.67। अब किसी का कैलकुलेटर उस फुल इक्वेशन में 0 आंसर कर देता है, किसी का 121.67 करता है। हाँ तो फिर कन्वर्ट तो करना, ये तो x की वैल्यू है ना, और x को हमने लेस पेयर को कन्वर्ट समझा हुआ है ना, तो ये तो लेस पेयर का आंसर आया है ना, ये 135.19, और उसने फिशर पूछा है तो इसका 90% फाइंड कर लो 0.9x। हमने तो x की वैल्यू अभी फाइंड की, और ये जो x है वो लेस पेयर पूछता तो 135.19, इसका 90% फाइंड कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो गया सॉल्व भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, A committee is to made of 4 members, सिलेक्शन हो रही है from the total of 13, तो टोटल 13 उसमें से 4 की सिलेक्शन करनी है, लेकिन किस तरह, ऑफ विच 5 फ्रॉम पंजाब, पंजाब से 5 लोग हैं, सिंध से 4 हैं, KPK से 2, बलोचिस्तान 2, टोटल हो गए 13, 4 की सिलेक्शन, लेकिन किस तरह, नन इज फ्रॉम पंजाब। यार इतनी डिस्क्रिमिनेशन यार, तो पंजाब से कोई भी नहीं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और बाकी 4 कहां से, तभी बाकी 3 के लिए कोई कंडीशन बताई तो उन सब को मर्ज कर दो, ये ना करना इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से 2, फिर इसमें से एक, इसमें से 2, इसमें से एक, फिर इसमें से 2, इसमें से एक, इसमें, तो भाई ये हजारों बनेंगे, तो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। फिर तुम लोगों ने क्या करना है, फिर जहां कंडीशन नहीं है वहां हम सबको मर्ज कर दो, 8 में से 4 उठा लो, 8C4, टोटल कॉम्बिनेशन पूछता तो 8C4 इसका आंसर है। पंजाब में से तो कोई नहीं आया ना भाई साहब, ट्रिक्स थी यही, क्या बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है, यार बाकी 4 में क्या उसने बताया ही नहीं है, तो जहां पे कुछ नहीं बता रहा उनको इकट्ठा कर लो, बाकी कॉम्बिनेशन वो खुद बना लेगा।
8C4 अगर टोटल आउटकम्स वगैरह पूछता, प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 8C4 डिवाइडेड बाय 13C4, तो ये चारों के चारों यहाँ से ओके। ओके सर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है? अच्छा 9 समझ आ गए? यस सर। द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन दिस टू दिस इज, मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि हमने तो पता है कि सिग्मा के साथ जी की वैल्यू होती है, पता है ना, वरना अभी पता चल गया है। तो सिग्मा के साथ पहली जी की वैल्यू है -2.5, तो वो होगी लेफ्ट हैंड साइड पे -2.5, और दूसरी जी की वैल्यू, अब देखें प्लस माइनस नहीं लिखा होगा, एक प्लस है दूसरी तो डिफरेंट, दूसरी है राइट हैंड साइड पर 0.97, ये भी जी की वैल्यू है। कहते हैं इसके दरमियान की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो जी की वैल्यू तो उसने खुद बता दी है, एक है 2.5, चलो जाके चेक करो, 2.5 ये रही 0.4938, अब दोनों को ऐड ही करना है ना, कैलकुलेटर रेडी होना चाहिए, 0.4938। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.97, ये देखो 0.97, 0.3340, ऐड करके आंसर कर दो, कहीं 0.8278 तो नहीं आ गया, बस यही कुछ पूछा था। बस सर। नहीं, अभी आके 25 क्वेश्चन और भी हैं, इतना सा। अब खुद देखो, फाइनेंस ज्यादा इजी है या स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, बस, और लोग घबराए हुए होते हैं, सबसे ज्यादा इजी यही है, इजी तो कम वक्त में फुल मार्क्स, और कुछ भी नहीं होता, और देखो लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने इससे कैसे बनाया है, तो अगर मैंने खुद सॉल्व करना होता ना, वैसे कैलकुलेटर पे टेबल पे से वैल्यू देख के ऐड करके बता देता ये आंसर, हाँ मैक्सिमम 30 सेकेंड बस। ओके भाई साहब, if a die is rolled 5 times, what is the probability that exactly 2 even numbers appear? सोच में पड़ गए हैं, सोच में पड़ गए नहीं तो कैसे करेंगे बताओ? हैं 6 रेस पर क्या कह रहे हो? अच्छा 6 रेस को मतलब टोटल आउटकम्स आ गई हैं यार, फाइंड करने की जरूरत है, जब चैप्टर 16 पढ़ लिया तुम लोगों ने, या तो चैप्टर 16 ना पढ़ा हुआ होता, वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ी थी, एक बाइनोमियल भी आई थी, कौन से इवेंट्स के लिए थी, तो डायसिस का रोल करना, तो भाई लगाओ बाइनोमियल, क्यों अपनी जान को अज़ाब में डाल रहे हो, बाइनोमियल लगाओ ना, फिर क्या करेंगे 5C2 मल्टीप्लाइड बाय, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस exactly 2 even numbers appears। अब इवन नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी बोलना क्या 3/6, शाबाश। तो वहां पर ये नहीं सोचना 2 इवन नंबर आने की क्या, नहीं, वहां पर सोचना है इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, अगर एक डाइस रोल किया जाए तो इवन नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी, टोटल 3 इवन नंबर फेवरेबल, और डाइसिस के ऊपर टोटल आउटकम 6 3 मतलब 1/2, तो लिखो ना यहाँ पे
1/2 मतलब कि 0.5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज टू पावर 3। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 0.3125 कैलकुलेटर से पूछ लो जानी। तो 5 रेज टू पावर 6 नहीं करने की जरूरत है। जीरो 0.3125 हो गया। अब नौमान बताओ इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा। अब वहां पर थोड़ा सा ना दिमाग यूज करना है कि बेसिक मेथड से जाके सॉल्व करूं या कोई फार्मूला लग सकता है, फार्मूला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना। ओके बेटा 5 मरतबा डाइस को रोल किया जा रहा है, तो उनमें से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा कोई इवन नंबर आए, बाकी 3 मरतबा और नंबर हो, मतलब 135 में से कुछ हो। अब उसने वो इवन नंबर स्पेसिफाई नहीं किया था कि बस यही आना चाहिए, ये नहीं कहा था। नेक्स्ट, लेट्स पेयर क्वांटिटी इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। लेट्स पेयर क्वांटिटी इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब जरा इसमें ना मैंने ट्विस्ट डाला है, मैंने तो इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं उठा के दिया। अगर सिंपल सा डाटा होता, लेट्स पेयर पूछता, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाता, लेकिन लेट्स पेयर बेस ईयर इंडेक्स होता है ना, पक्की बात है। अगर क्वांटिटी इंडेक्स फाइंड करना है लेट्स पेयर, तो कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है, कौन कौन सी चीजों का होना। क्वांटिटी इंडेक्स के लिए वेटेज किसको दी जाएगी, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए वेटेज किसको दी जाएगी। यार ना तंग कर रही है, 1 मिनट भाई 1 मिनट, सुकून से सुकून से। जो पूछ रहा हूँ बस वही बताना है, फार्मूला नहीं बताना। और ये एमसीक्यूज बेसिकली वो हैं, थ्योरी एमसीक्यू साथ साथ बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी इंडेक्स के लिए वेटेज प्राइसेस को दी जाएंगी, लेकिन लेट्स पेयर क्वांटिटी इंडेक्स के लिए वेटेज किसको दी जाएगी, बेस ईयर प्राइस को। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था प्राइसेस को, लेकिन जब मैंने कहा ना कि लेट्स पेयर क्वांटिटी इंडेक्स के लिए वेटेज किसको दी जाएगी, सिर्फ प्राइस ना बोलना, फिर कहना बेस ईयर प्राइस को। तो बेस ईयर प्राइस का होना जरूरी था। और क्वांटिटी इंडेक्स अगर फाइंड करना है तो फिर क्यू एन भी होना चाहिए, क्यू नॉट भी होना, ये 3 चीजें होनी चाहिए थी। क्या मैंने सही कहा। हम पहले ना बड़े खुश हुए यार ये तो बड़ा मजे का इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही हमने डाटा को देखा, प्राइस इज 2018, क्वांटिटी 17 18, चलो वो तो मिल गई क्यू नॉट और क्यू एन, लेकिन प्राइस इज करंट ईयर की गिवन। डाटा पास्ट का गिवन है, पूछ लेस पेयर रहा है, इसीलिए तो उसने तुम्हें फिशर खुद बता दिया है कि यहां से पास्ट फाइंड करो, फिशर यूज करो, लेस पेयर। तो भाई आप पास्ट तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं ना, तो मेरा इंतजार है तुम्हें। जल्दी जल्दी 2 वेरिएबल्स में जाएं, जल्दी से 2 वेरिएबल्स में जाएं। एक्स में जाके कौन कौन सी वैल्यूज लिखोगे, एक्स में जाके क्यू एन, एन या 1 वो एक ही चीज है। अच्छा जी, एक्स के कॉलम में 2018 की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते जाओ 2018 की प्राइसेस के साथ, जल्दी 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 शाबाश, एक्स के कॉलम में। और वाई के कॉलम में 2017
क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, प्राइस ऑफ 2018, तो नहीं पास्ट के लिए तो करंट ईयर यूज होंगी ना, डाटा पास्ट का गिवन है तो पास्ट फाइंड कर रहे हैं अभी हम लोग। ना 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 सीधा सीधा पसंद नहीं आता, साथ में इंफॉर्मेशन भी तो देनी है ना, नॉलेज भी तो देनी है ना भाई। अब देखिए अगर यही डाटा देखिए पास्ट से पूछ लेता तो तुम्हारे लिए मसला ही नहीं था। इब्राहिम बेटा कैलकुलेटर पे कर रहे हो, जल्दी 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 शाबाश, अभी तक डाटा नहीं सेव हुआ। तो समीशन एक्स ओवर समीशन वाई मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पास्ट से कितना आया आपके पास? अब आप लिखेंगे फीचर 173.25 इज इक्वल टू पास्ट 17.49 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, लेट्स पेयर को एक्स सपोज कर लिया और इसका अंडर रूट, या फिर फिशर का स्क्वायर ले लेते तो फिर अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं थी, तो 175 आंसर है। डन। अब देखो, अब बताओ 3 नंबर ये इजी थे या डिफिकल्ट थे? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था। नेक्स्ट चलें। अच्छा बताओ, टोटल का कॉलम नहीं गिवन, 110 यहाँ से 210, टोटल हो गए 320, ये 250, ये 70। क्या पूछ रहा है? पर्सन सिलेक्टेड इज अ स्मोकर मैन, स्मोकर मैन कितने हैं? तो ये फेवरेबल हो गया। टोटल कितने हैं? क्वेश्चन सॉल्व। और नोमान हम लोग सोचते रह जाते हैं पता नहीं कैसे होगा। बेटा उसने ये नहीं कहा इज अ स्मोकर और अ मैन, तब उसके ऊपर ला लग जाना था, एडिशन ला। ये तो सिंपल सा था, स्मोकर मैन कितने हैं? 200, 200 डिवाइडेड बाय 320। ओके। इससे पहले जब होता था ना वो डुअल इवेंट्स आते थे और कवर साथ में होता था, तब स्मोकर को अलग करते थे, फिर हम कहते थे 210/320, फिर ऐड करते थे और मैन तो हम करते थे 250/320, फिर उसमें से कॉमन देखते थे 200, फिर -200/320, तब जाके आंसर आता। वो इवेंट्स 2 होते हैं। ये तो सिंपल सा इवेंट है, स्मोकर मैन 200 है, 200/320। क्लियर? मुफ्त आता। और बच्चा बिल्कुल वैसे ही सोचता है जैसे मैंने अभी ला बोला है, शायद स्मोकर फिर मैन फिर उसमें से टोटल निकालूं कॉमन जो है, हालांकि और एंड का तो वर्ड ही नहीं यूज हो रहा, तो तुम एडिशन आप क्यों लगा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 14, इन अ ग्रुप ऑफ 12 इंटरनेशनल रेफरीज, इंपॉर्टेंट है ये 12 इंटरनेशनल रेफरीज वाला, पंजाब बलोचिस्तान सिंध वाला और पुलिस क्राइम्स वाले क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है अभी। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि यही क्वेश्चन ये तुम्हारे यहाँ पेपर में। अच्छा भाई मेरा मेरे ख्याल से घर बैठ और मैरिज सर्टिफिकेट तेरे पास पहुंचा देंगे हैं ना करना। अच्छा भाई चाहे जो कुछ भी हो, चाहे ये क्वेश्चन ना हो, कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं होगा।
मतलब कोई सिंगल क्वेश्चन, सिंगल कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं होगा जो तुम कहो हमने नहीं पढ़ा होगा या हमें पता नहीं है इसके, इससे बाहर नहीं है कुछ भी। अच्छा 12 इंटरनेशनल रेफरीज हैं, 3 फ्रॉम, शर्मा क्यों रहे हो, 4 फ्रॉम, कैसे जोर से बोले, और यूरोप वाले तो जरा जोर से ही बोलो हैं। यूरोप से 5, तो टोटल to officiate a tournament 3 referees are chosen at random from the find the probability that all 3 referees are chosen from the same continent। उनके ये भी कह सकता था हर किसी से एक एक आए तो 1-1-1 कर रहे थे, लेकिन अब कहते हैं तीनों के तीनों सेम, तो 3-0-0-0-3-0-0-0-3, बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यार। 3C3 प्लस 4C3 प्लस 5C3, अगर नंबर ऑफ वेज पूछता तो ये आंसर है। प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 12C3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, जाग जाओ जाग जाओ, हो गया सॉल्व। मैं तो लोगों से यही पूछता रहता हूँ मुश्किल कहाँ पे है, और ये देख लो जस्ट 70 क्वेश्चंस, कोई फार्मूला नहीं छोड़ने वाला मैं, और ना कोई चैप्टर छोड़ने वाला हूँ, तुम खुद देख लेना। लेकिन जस्ट 70 क्वेश्चन, लेकिन बच्चा क्या कहता है, नहीं भाई मुझे तो 1200 क्वेश्चन दो, कोई हाल नहीं है ना। अच्छा जी, ओ यार याद है रैंक कोरिलेशन पढ़ा था, तो मैंने कहा क्यों ना पूछ लो, ट्विस्ट चेक करो कि मैंने एक्चुअल वैल्यूज उठा के दे दी है, नहीं रैंक्स बना के दी, मैंने एक्चुअल वैल्यूज नहीं, क्यों, जीरो कोई नहीं है, पता कैसे चला, रैंक्स में जीरो नहीं होता, तो तुम्हें भी नहीं नजर आया। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 8 से ग्रेटर वैल्यू भी कोई नहीं नजर आएगी। अब जरा एक मिनट नजर देखो, 1 तुम्हें नहीं नजर आया, x में 1 नहीं नजर आया, लेकिन तुम्हें 2-3 टाइम्स नजर आया, तो मतलब 1-2-3 ये 3 वैल्यू सेम सेम आ गई थी, तो उनका एवरेज रैंक 2 बनता था, तो 2-2-2 लिख दिया, इसलिए 1 और 3 नहीं नजर आएगा। इसी तरह अगर कोई डेसिमल में पॉइंट होगा ना, जैसे 7.5, तो 7 और 8 की एवरेज होता है तो 7 और 8 भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी एवरेज लिखी हुई है। यहाँ पर फिर से टाई हो गई थी वैल्यूज, तो क्वेश्चन ही बहुत सिंपल सा था, डिफरेंस फाइंड किया यहाँ पे। अब देखें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 7.5 - 1, अब समीशन डी स्क्वायर है, तो हम लोग 6.5, अब आपने जो कैलकुलेटर पे करते हैं यार, इतना डिफरेंस पता चल जाता है कि यार 7.5 - 1 करो तो 6.5 आता है। हाँ, तो कैलकुलेटर की डिस्प्ले पे ये देखें, इस तरह से लिखेंगे 6.5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तुम 5 का स्क्वायर लिख लो, वरना अगर पता हो तो 25 भी लिख सकते हो, प्लस 1 का स्क्वायर कर दो हैं, प्लस 25 प्लस 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25, वरना 2.5 का स्क्वायर कर लेना भाई, गलती करने से बेहतर है 2.5 का स्क्वायर कर दो, प्लस 1 प्लस, अब रुक जाना, सम करने की भी जरूरत नहीं है। अब नंबर ऑफ टाइल्स को देख लेना, क्योंकि इसी में ऐड होना होता है। मैंने तुम्हें कहा हुआ था कि अगर 2 नंबर ऑफ टाइल्स हों तो 0.5,
और अगर 3 नंबर ऑफ टाइज हों तो 2 ऐड हो जाता है। तो आप देखो 2 2 2 3 है, +2 कर दो, इनके लिए +2 कर दो। फिर देखो 7.5 7.5 2 है, इनके लिए 0.5 कर दो। ओके, फिर देखो 5 5 5 3 है, इसके लिए +2 कर दो। और 2.5 2.5 इसके लिए अब इज इक्वल टू करो, ये समीशन डी स्क्वायर है 1। तो फार्मूला लगा दो ना यार, क्या फार्मूला था? 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1। और भूल तो नहीं गए कि फार्मूला 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। वाह वाह, मुझे भी याद है। कहीं यही तो नहीं है, पर हो गया सॉल्व। जादू कौन से वाला है? साल हुआ, जादू नहीं देखा? क्या कह रहे हो?